चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए कल 6.1 बता रहे थे, कहाँ तक बता दिए थे? 5 तक ना। ठीक है, 5 तक बता दिए थे। अब लोग 6 आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 6, 7 और 8। ठीक है, 6 में क्या दिया हुआ देखो, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, एक टायर है। ठीक है, कार का टायर होता है, उसका डायमीटर दिया 56। कितना दिया डायमीटर? 56 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ। डायमीटर कितना दिया? 56 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या निकालेंगे यहाँ से? रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर बाई 2। 56/2 कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। चलो देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन समझ लो पहले क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कार का टायर है जिसका डायमीटर कितना है? 56 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है कि कार का टायर अगर एक बार पूरा घूम जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, यहाँ देखो चलिए देखिए 6 में क्या देखिए, एक टायर है जिसका डायमीटर कितना है? 56। ठीक है, और बोलता है कार अगर एक बार घूम जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो कैसे निकालेंगे, तो जो इसका पेरीमीटर है वही आंसर होगा। थोड़ा देख सकते हो, जैसे कार यहाँ देख लो, ऐसे कार है, रोड पे चल रहा अगर है, तो इसका निचला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट अगर एक बार घूमेगा, एक बार घूमने के बाद फिर वापस वहीं पे आ जाएगा, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मान लेते घूमने के बाद यहाँ आ गया, जैसे ये मार्कर ही है। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, अगर मार्कर आगे बढ़ेगा, इससे घूमेगा तो वापस ये वाला पॉइंट कहाँ? ऊपर में। कहाँ? ऊपर में। फिर घूमते 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 फिर वापस ऊपर में आ जाएगा, तो इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, यानी इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? रेडियस। यहाँ तो डायमीटर कितना? डायमीटर दिया 56, रेडियस कितना हो गया? डायमीटर बाई 2। 56/2 कितना हो गया? 28। क्वेश्चन में बोला क्या हमसे? बोलता है कि अगर चक्का एक बार घूम जाएगा, चक्का एक बार घूम जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस। तो इसके लिए हमको क्या निकालते हैं? इसका पेरीमीटर। क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। तो वही होगा कि एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, मतलब एक बार घूमता है तो कितना दूर। देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, यही निकालना हमको। एक बार घूमेगा तो कितना दूर जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? पेरीमीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बताइए, याद है? 2πr। 2πr, 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? 28। काट देंगे, 7 4 जा 28, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 176 सेंटीमीटर। देखो 176 सेंटीमीटर। यहाँ पे किसमें? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही होगा। देखिए यहाँ 6 का पहला पार्ट बता दिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा? देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा? सेकंड पार्ट में पूछा कि ये जो कार का चक्का है, इसको जाना है 10 किलोमीटर। कितना जाना? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर जाने में ये कितना बार चक्का घूमेगा? कितना बार चक्का घूमेगा, यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो जब भी ऐसा निकालना होता है तो कैसे निकालें? देखो मान लो एक बार चक्का घुमा तो गया 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। और 5 बार जाएगा तो कितना होगा? एक बार में 5 मीटर, 5 बार में 25 मीटर। तो अगर बोले कितना बार घुमा, तो 25/5 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 5 बार घुमा। ठीक है, यानी अगर हमको पता करना है कितना बार घुमा, तो जितना दूर जाना उसको ऊपर रखेंगे और उसका जो पेरीमीटर है एक उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, तो देखो फिर से समझ लो, अगर मान लो एक बार घूमता है तो जाता है 10 मीटर। कितना? समझो,
एक बार घूमता तो जाता, चक्का अगर एक बार घूमेगा तो 10 मीटर जाता, अगर 10 बार घूमेगा तो कितना बार जाएगा, 100 मीटर। तो अगर हमको पता नहीं कि 10 कैसा है, हमको सिर्फ पता है कि एक बार जब जाता है, एक बार जब घूमता है तो 10 मीटर जाता है, और जाना है 100 मीटर, कितना 100 मीटर, तो कितना बार घूमेगा ये निकालना है। तो 100 जाना जितना है 100 मीटर उसको रखेंगे ऊपर, उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर में, और एक बार में कितना घूमता 10 मीटर उसको रखेंगे नीचे में, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10, हो गया ना। यानी कि जितना डिस्टेंस कवर करना है उसको ऊपर रखना, और एक बार में जितना घूमता है उसको नीचे रखना। निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, देखो टोटल डिस्टेंस कितना दिया, 10 किलोमीटर। कितना दूर जाना है, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना मीटर, 1000 मीटर। एक किलोमीटर में 1000 मीटर। यहाँ देखो, और जो यूनिट दिया था वो 56 सेंटीमीटर दिया था, किसे क्या दिया था, सेंटीमीटर, तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, और एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में ले आए, कितना जीरो, 3 2 5, 5 और 1 6 जीरो हो गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितना बार घूमेगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब कितना बार घूमेगा, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को ऊपर रखना, टोटल डिस्टेंस को ऊपर रखना है, और एक बार में जितना घुमा उसको नीचे रखना है, याद रखना, ठीक है। अगर निकालना है रिवॉल्यूशन तो जितना डिस्टेंस कवर करना है उसको ऊपर रखना, और एक बार में जितना कवर किया उसको नीचे रखना। कितना कवर किया देखो, टोटल डिस्टेंस कितना है, एक देखे कितना जीरो, 6 जीरो, 1 1 2 3 4 5 6 हो गया। और हम एक बार में निकाले थे ना यहाँ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, अभी आया था कितना, अभी हम निकाले थे ना 176 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड कीजिए, आप लोग डिवाइड कीजिए और बताइए। अब ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर कट जाएगा, डिवाइड कीजिए, पॉइंट डेसिमल में आएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 176 क्या है, डिवाइड करना है कितना, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब देखो 176 का टेबल में 1000, चलिए हम लोग देखते हैं इसको, 17 5 85, 5 से लेते हैं, 5 6 जा 30, 35 और 3 38, बचा 3, देखो इतना 5 6 30, 735 और 3 38, हाँ सही है। 0 से 0 गया 0, 10 से 8 गया 2, 9 से 8 गया तो 1 हो गया। पहला डिजिट क्या है, 5, क्या 5। फिर आगे करते हैं डिवाइड, 5 बार में इतना है, 6 बार में कितना आता है, 7 बार में तो पार कर जाएगा, 6 बार लेते हैं, 6 से 36, बचा 3, 42 और 3 45, बचा 4, ठीक है। अगर 7 पे पार हो जाता, 7 6 42 का 2, 7 49, 7 4 53, 7 5 12, पार हो जा रहा, ठीक है। 10 से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, हो गया। फिर लेते हैं आगे, 6 बार में इतना है, 7 बार में ट्राई करते हैं, 17 7 119, 176, 7 6 42, 49 और 4 53, 1232, 7 बार में आ रहा, ठीक है। 8 बार पे ट्राई करते हैं, 176, 8 6 जा 48, बचा कितना 4, 56 4 60, 1408, देखो कितना बार में आ रहा, आया कितना, 8 बार में 1408 आ रहा, कम आ रहा, 8 लेंगे। दस से हट गया तो 2, बाहर मत, बात मत करो नहीं तो बाहर चल जाओ अभी।
कितना जीरो यूज़ कर लिया, यहाँ एक जीरो यूज़ हो गया, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, ठीक है। देखो कितना जीरो यूज हो गया, यहाँ तक तो यूज हो गया था, 2 2 4 2 6, ये वाला जीरो यहाँ यूज हो गया, ये वाला यहाँ यूज हो गया, अब ये जीरो को यहाँ लिख दिया, सारा जीरो यूज हो चुका। 176 का टेबल पढ़ना है, एक बार होगा, एक ही बार होगा, 2 बार नहीं पार हो जाएगा। 176, 10 से 6 गया, 4, 11 7 गया, 4 144, फिर जीरो देंगे तो यहाँ पॉइंट, ठीक है। और आगे चलें 1408, यानी कि मेरा आ रहा है 8 बार में, 8 बार में आ रहा, ध्यान दोगे। यहाँ पे जो डिजिट है अगर पॉइंट से ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या है 8 है, 5 से बड़ा, तो यहाँ 1 के बदले क्या लिखेंगे 2, मेरा आंसर क्या होगा 5682, 5682। तो पॉइंट के बाद वाला छोड़ देना हमको, कितना आ गया मेरा 5 6 8 और 2, इतना रिवोल्यूशन, इतना बार चक्कर घूमेगा, ठीक है, इतना बार चक्कर घूमेगा। पॉइंट के बाद अगर 5 से कम होता तो यहाँ 1 के बदले 1 ही लिखते, ठीक है। अप्रॉक्स ले लिए, लगभग इतना होगा। चलिए जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ देखो 7 का 1, 7 का 1 क्या दिया हुआ, एक डिजाइन दिया हुआ है, फ्लावर पेटल्स है, फूल की जो पंखड़ी होती है वो हो गया ये। इसमें कितने सेमी सर्कल है, 4, ध्यान दोगे, एक इधर से है, एक दूसरा इधर से है, ठीक है। उसके बाद चौथा इधर से है, हो गया, कितना हो गया 4, ध्यान दोगे। और सारे साइड सेम है, सारे साइड क्या है सेम है, और कितना साइड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ। अब यहाँ समझना क्या है, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ 14 सेंटीमीटर इसका क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर है, क्या है डायमीटर है। अगर यहाँ से यहीं तक दिया है ना तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क, क्या बोलते हैं सर्कुलर आर्क। अगर ये पूरा ज्वाइन होता तो सेमी सर्कल बोलते हैं उसको। तो आर्क का जो डायमीटर है वो कितना दिया 14, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 रेडियस हो जाएगा, क्योंकि रेडियस चाहिए। कितने सेमी सर्कुलर आर्क है काउंट कीजिए, तो एक इधर से 1 2 इधर 3 और इधर 4, और एक का लेंथ होता है पाई आर, कितना होता है पाई आर, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 पाई आर, 4 चाहिए, 4 पाई आर चाहिए, तो ये 14 डायमीटर है, डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा रेडियस, तो ये डायमीटर दिया है, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, उसका बाद निकल जाएगा, ठीक है। डायमीटर कितना दिया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर बाई 2, 14 बाई 2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है टोटल पेरीमीटर, क्या निकालना है टोटल पेरीमीटर। देखो टोटल पेरीमीटर में क्या लिखेंगे कि अभी काउंट किया ना कितना था 1 2 3 4, कितना 4, तो 4 सेमी सर्कुलर आर्क इक्वल टू क्या होगा 4 सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क 4 हो गया। एक का होता पाई आर, एक का होता पाई आर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर, इसको निकालिए। 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 7, 7 7 कैंसिल, कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। जल्दी नोट कीजिए। 7 का 2 देखिए, देखो यहाँ पे एक हेक्सागोन है, क्या दिया हो यहाँ देखो 1 2 3 4 और यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ देखो हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं 6, कितने 6। कितना हो गया 6, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब यहाँ से बनाना आपको सेमी सर्कल, क्या बनाना है सेमी सर्कल। एक इधर से चला गया, दूसरा ही पूरा इससे सट के जाएगा यहाँ से,
हो गया। कितना बन गया ये? 6। कितना? 6 काउंट कर सकते हो। 6 बना है, ये है हेक्सागोन है। डायमीटर कितना दिया? 1 2 3 4 5 6। कितना दिया? साइड कितना? चलो यहाँ पे दो, साइड कितना दिया? 42। कितना दिया? यानी डायमीटर कितना हो गया? 42। डायमीटर कितना हो गया? 42। तो रेडियस निकाल लेंगे। 42 का आधा कितना हो जाएगा? डायमीटर कितना? 42। रेडियस किया हो जाए डायमीटर बाई 2। 42/2 कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है टोटल पेरीमीटर। अब काउंट कीजिए यहाँ कितना सेमी सर्कुलर कितना? 6। कितने? 6। एक इधर से 1 2 3 4 इस तरह कितना टोटल? ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। कितना? 6। यानी 6 सेमी सर्कुलर आर्क, 6 सेमी सर्कुलर आर्क, यानी 6 पाई आर। 6 पाई आर, 6 का 6, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना? 21। 7 3 जा 21। काउंट कीजिए, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 3 396, 396 सेंटीमीटर। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं लोग। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया? दो सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर का रेशियो दिया कितना? 5:4। यानी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड सर्कल का रेशियो कितना दिया? 5:4। निकालना क्या है? रेडियस का रेशियो। रेडियस का रेशियो। पहले देखिए दो सर्कल हम लोग लेते हैं। कितना सर्कल है? एक का मान लेते हैं रेडियस R1 और दूसरा का रेडियस ले लेते हैं R2। क्या ले लिए? R2। ध्यान दोगे इधर, पहला का क्या ले लिए? R1, दूसरा का R2। पेरीमीटर का रेशियो दिया, यानी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड सर्कल। चलो यहाँ देखो, बात नहीं करोगे? पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड सर्कल। रेशियो क्या दिया है? 5:4। 5:4। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखो फर्स्ट के लिए R1 और सेकंड के लिए R2। ठीक है, देखो इधर फर्स्ट के लिए क्या लिया? R1 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए R2। कुछ दूसरा ही मान सकते हो। 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और R1/R2 का रेशियो भी वही होगा। यानी जो पेरीमीटर का रेशियो था, रेडियस का भी रेशियो वही होगा। किस केस में? तो पेरीमीटर केस में। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा? R1/R2 क्या बचा? 5/4। यानी R1 रेशियो R2 इक्वल टू क्या हो गया? 5:4। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ पे क्या था? पेरीमीटर। अगर इसके जगह पे एरिया होता तो, अगर इतना एरिया का रेशियो दिया रहता, रेडियस का रेशियो मांगता तो एरिया का क्या होता? पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कटता, R1 का स्क्वायर बाय R2 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कौन सा 6.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन था बता दिए।
ठीक है। कल से साइंस स्टार्ट होगा, फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे मोशन, ठीक है। मोशन में जितना भी न्यूमेरिकल है प्लस थ्योरी दोनों बता दें, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मोस्ट वेलकम। 6.1 बता दिया, ठीक है। और कल स्टार्ट होगा 6.2। एक साइड से साइंस भी चलते रहेगा और एक साइड से मैथ भी चलते रहेगा, मतलब दोनों वीडियो आएगा, मैथ का भी आएगा, साइंस का भी आएगा, ठीक है। चैनल को चलिए बस बस ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।